पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, आज की वाणी चर्चा में कीर्तन ग्रंथ का 47 प्रकरण हम उठा रहे हैं। और कल हमने सुना कि मिठड़ा मिठारे मुने वचनिए काँ वाहो। मैंने कहा था कि 3-4 प्रकरण ऐसा है एक ही भाव से कि सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को याद करते हुए इंद्रावती आत्मा तड़पती है। इसमें ब्रज का स्वरूप अगर सामने रखेंगे तो गोपी भाव से भी घटता है। बिनता बिनवेरे पीयूजी रशिया तमें कहवाओ, प्रकरण नंबर 43 में है कि आप रशिया कहलाते हो दुनिया में, और रशिया का काम तो हरदम सामने वालों को आनंद दे देना है। और आप तो छोड़ के गए और हमको वियोग दिए। आपको कहे किसने रशिया कहा? सदगुरु महाराज, आप परम धाम को साक्षात्कार कराने वाले आप तो रशिया, लेकिन आपने बीच में हमें सशरीर छोड़ के गए। और जो भी बीच में विरह की बात जो भी है, ये भाव से रशिया शब्द आनंद देने वाला है, लेकिन आपने वियोग दे करके हमें दुख दिया है। इस तरह से याद करते हुए रोती है इंद्रावती आत्मा। मारा बस की दला वाला रे, अमथी अलगा केम करित हाशो, प्रकरण नंबर 44 में। मारा बस की दला, एक निर्मल आत्मा ही, निस्वार्थ आत्मा ही अपने परमात्मा से या अपने गुरु से झगड़ा कर सकते हैं, प्रेम संवाद कर सकते हैं। तो गोपिनी ही श्री कृष्ण से कह सकती है, क्या कहती है कि आपको तो हमने प्रेम के बंधन में बांधे हैं। और संपूर्ण कृष्ण लीला से पता चल जाता है कि अपने प्रेम के रस्सी में, प्रेम के पिंजड़ा में श्री कृष्ण को प्रेम से, प्रेम के रस्सी से गोपियों ने कैसे बांधे थे। सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज श्री राज्य स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा के लिए, तो सद्गुरु को इंद्रावती आत्मा ने अपनी सेवा से, अपने विश्वास दिलाने से किस तरह से बस में रखे थे। सांची सगाई की दी प्रगट चराचर संभालानी। हे सद्गुरु महाराज, आपने इतनी अच्छी संबंध को, अच्छी संबंध के बीच में आपने शास्त्र में रखा। आत्मा परमात्मा का संबंध कैसा होता है सब दुनिया जानती है। सचराचर संभलानी, इसको सब दुनिया सुने हैं, जानते हैं। लेकिन आज आपने मेरे साथ जो एक शरीर, सशरीर आपने छोड़ के गए। इस तरह से इंद्रावती रोती है तो अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे, पूर्ण सुख लाओ लीजिए। जब हर समय इंद्रावती रोती है, फिर राजी महाराज, सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद बन के फिर हृदय में हिम्मत आता है। इस तरह से सभी प्रकरणों का वही भाव हमने सुनते गए। आप इस चौपाइयों को जैसे पढ़ेंगे तो बहुत ही इसी भाव को हृदय में लेकर के थोड़ा ब्रज गोपियों का प्रेम के विषय में जानकारी है ही, और सद्गुरु और प्राणनाथ जी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध है, सुंदरबाई इंद्रावती सखी सखी का संबंध है, और राश्याम जी का संबंध है। तो और हकीकत मार्फत से जैसे डूबेंगे तो उस बैकग्राउंड से इन प्रकरणों को पढ़ेंगे तो उतना ही रस टपकेगा। तो आज का जो मजल है अब थोड़ा सा उससे हट के थोड़ा
सृष्टि के विषय में प्राण जी महाप्रभु के मुखारविंद से चौपाई उतरती है। खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उर्जाना होत न काहो गमरी। और यहाँ पूरा मन 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 के विषय में है, तो फिर ये अलग से एक थीम है, इसीलिए हम इस प्रकरण को उठाए हैं। और फिर जैसे जैसे आगे नया थीम लेकर के जब कॉन्सेप्ट आता है तो फिर अप्रोच करते रहेंगे। तो इस प्रकरण ज़्यादा नहीं है, 6 चौपाई का प्रकरण है, लेकिन इसमें महामती प्राण जी ने सृष्टि का आद्योपांत दर्शन कराए हैं। कहते हैं कि खोज थके सब, संसार में ब्रह्म को खोजने के लिए बहुत सृष्टि के शुरू से ही खोजी चालू है। पहला तो जैसे ही हिरण्यगर्भ से महाविष्णु या आदि नारायण का प्रकट हुआ, तो आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, अपनी खोजी की, न जानने पर असत समाना। इसका मतलब सृष्टि में शुरू में आदि पुरुष आदि नारायण ने ही अपने आप को खोजा है। भागवत के 5वें स्कंद में इस तरह से बहुत लंबी कहानी आती है। बाद में शेषनारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें भी ब्रह्मा जी ने भी खोज की है। लेकिन ब्रह्मा जी का खोज जो है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ करके खोजा है ब्रह्मा जी। आदिनारायण ने मैं अपने आप को जानना चाहा, वहाँ थोड़ा आत्मा डिपार्ट का खोज है। लेकिन ब्रह्मा जी के खोज में थोड़ा फर्क है। ब्रह्मा जी ने मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ वो ढूंढने लगा, ये फर्क है। उसने अपने आप को नहीं ढूंढा, कहने का मतलब उसने अपने बाप को ढूंढा, अपना नहीं ढूंढा। सृष्टिकर्ता को अपने आप को जानने की बात नहीं आई ब्रह्मा जी के खोज में। मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब कोई एक लड़का, एक बच्चा जो है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं कैसे धरती में आया करके जाएगा, तो अपने पिता को खोज कर रहा है ना वो। तो मैं आत्मा, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कहाँ से आई, वो बात आत्मपरक होता है। वैसे मैं इस धरती में कहाँ से आया, ये बात तो सृष्टिकर्ता को ढूंढता है। तो सृष्टिकर्ता से ढूंढेगा तो बाप को ढूंढेगा। क्षर पुरुष का बाप कौन है, अक्षर ब्रह्म है, तो बाप को ही तो ढूंढ रहा है। इस प्रकरण को समझने के लिए पहला हमें मन जो शब्द है, इसके ऊपर इसका खानदान है, मन का खानदान है, पहले उसको खानदान को जानना पड़ेगा। बीच में से जानने से मजा नहीं आएगा। जैसे ये होम्योपैथिक डॉक्टर होता है ना, कोई बीमारी लेके जाओ तो पहले पूरा खानदान पूछता है कि कहाँ रहते हैं, पिताजी क्या करते थे, पूरा ये बीमार का इतिहास निकालता है। उसके बाद तुम्हारा दिनचर्या क्या है, क्या करते हो, 1 घंटा लगेगा, पूरा अध्ययन करके ही दवाई रेफर करेंगे भाई। ये अच्छी बात भी है। ऐसे ही महामती प्राण जी सृष्टि के अंदर सब ब्रह्म के खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म तो क्या, मन का ही पार नहीं पा रहे हैं। खोज थके सब खेल खसमरी, खसम का खेल में सब थक गए। खसम यानी परमात्मा के खेल में सब थक गए। कैसे? मन ही में मन उलझाना, मन में मन ही उलझ गया। होता न कहूँ गमरी, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही बांधता है मन ही खोल देता है। मन तम मन उजास, मन ही अंधकार है मन ही प्रकाश है। ये खेल सकल है मन का, ये संपूर्ण सृष्टि ही खेल ही मन का है। मन नहीं चल मन ही को नाश, मन ही अखंड है मन ही नाश है। मन उपजावे मन ही पाले, मन ही उत्पन्न करता है मन ही पालता है। मन को मन करे संहार, मन ही मन को संहार करता है। 5 तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण मन निराकार।
मन ही पांच तत्व है, मन ही इंद्रिय है, मन ही तीन गुण है और मन ही निर्गुण है, मन ही निराकार है। मन ही मैं नीला, मन ही पीला। कलरिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। मन ही नीला है, मन ही पीला है। श्याम श्वेत सब मन हरि है। छोटा भी मन है, बड़ा भी मन है, हल्का और भारी भी मन ही है। मन ही जड़, मन ही चेतन। मन ही जड़ है और मन ही चेतन है। यही मन सबन को देखे, यही मन सबको देखता है। और मन को किन्हों ने दीठा, मन को कोई देखता नहीं है। सब मन में, सब कुछ मन में, ना कुछ मन में कुछ नहीं है। खाली मन खाली है, मन ही में ब्रह्मा, मन में ही ब्रह्मा है। महामत मन को सोई देखे। महामती कहते हैं मन को वही देखता है जिन दृष्टि खुद खसम, जिन्होंने खुद अपने आप खसम को प्राप्त किया है, वही मन को देखता है। सीधा प्रकरण का हिसाब किताब खत्म हो गया। 6 चौपाई प्रकरण है, आपने सुना कि सारा अर्थ भी खुल गया। अब रही बात ये खोजने का जो प्रक्रिया है ना, संसार में इसलिए खोजना पड़ता है, ये एक ही नहीं है। सत है तो असत है, जड़ है तो चेतन है, दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, सुख है तो दुख है, प्रवृत्ति है तो निवृत्ति है, आस्तिक है तो नास्तिक है। पेयर ऑफ अपोजिट सृष्टि बना ही ऐसा है। इसीलिए यहां पूरा छानबीन करना पड़े, इसीलिए खोज का शब्द आया। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य को ढूंढना है, अनित्य को पता लगाना है सब। तो यहां खोजने के लिए निकले दुनिया, ब्रह्म खोजने के लिए। असत को पता लगाया, सत को ढूंढने निकले। बोलते हैं मन ही में मन उड़ जाना। लास्ट में क्या हुआ? मन में ही मन उलझ गया। प्यारे सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव, ज़्यादा आप लोगों का दिमाग में माथा कुटी न करते हुए सीधी सीधी बात है, ये मरते लोक है। मरते लोक में मनुष्य ही ब्रह्म को ढूंढता है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इंद्र भगवान है स्वर्ग में, और ऊपर जाएंगे तो सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो सतलोक के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वही त्रिगुण है और वही सृष्टि के संचालक हैं, पालक हैं, सृष्टि करता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर पूछा जाए कि आप लोग कहाँ से हैं तो उनको तो पता नहीं है, फिर भी शेष नारायण बोलते हैं ये 3 जने मेरे से उत्पन्न हैं। आदि नारायण बोलते हैं ये शेष नारायण भी मेरा ही प्रोडक्ट है। और आदि नारायण को पूछा जाए कि आप कौन हैं, उन्हें तो अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत सा मान गया, उनको तो पता ही नहीं है। अब इससे आगे जब नारायण को अपने आप को पता नहीं तो दुनिया जो बनी हुई है नारायण की सृष्टि है, तो नारायण कौन है किसको पता? बस नारायण उत्पन्न हो इतना पता है। अब बोलते हैं कि नहीं, नारायण से ऊपर ब्रह्म है जो नारायण को भी उत्पन्न करवाता है। लेकिन वो द्वैत नहीं है, वो दो नहीं है, एक ही है बस। अब इसके आगे ज्ञानी गए नहीं, निराकार से उत्पन्न हुए हैं। अब निराकार से ये साकार से कैसे उत्पन्न होती है, ये भी एक शंका के विषय है। इस तरह से संसार में खोजी करने वाले ब्रह्म निरूपण के लिए, ब्रह्म शक्ति को ढूंढने के लिए, ब्रह्म स्वरूप को ढूंढने के लिए सभी ने खोज थके सब खेल खसमरी। इस तरह से सृष्टिकर्ता नियंता को ढूंढने के लिए सभी ने कोशिश की। खोज थके सब खेल खसमरी, ये खसम के खेल में सब थक गए। आइए, अगर ऐसा है तो फिर प्राणनाथ जी का मन ही में मन उलझाना का अर्थ क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, ये तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने धरती में लोग किस तरह से मन में ही अटक गए हैं। छोटा मन बड़ा मन है, जैसे बड़ा घड़ा में छोटा घड़ा डाल दो तो बड़ा घड़ा है छोटा घड़ा में गया, बड़ा छोटा घड़ा जो है बड़ा घड़ा में घुस गया। ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारे हृदय में हमारे जो मन बोलते हैं
हमारे जो एक बड़ा मन है, पिताजी का मन है, पिताजी जी भी पिताजी का मन है, तो सारी सृष्टि एक तरफ से देखा जाए ये मन की सृष्टि है। जो भी बात करते हैं मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसे ऐसे बनाने का सोच रहा हूँ, करते करते जब बनाने की बात आती है तो मन में मैंने ऐसा सोचा, ऐसा बनाने की इच्छा है। बस क्रिएटिविटी जितने भी है मन को सेंट्रलाइज करके हो रहा है। इस तरह से जब सृष्टिकर्ता के पास जाएंगे तो सृष्टि मन की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब बोलते हैं मन की सृष्टि है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के विषय में भी जब बात चलती है ना, भगवान कृष्ण आत्मा दशा में वो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम जो है वो मन परक लीला करते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मन के एरिया को पार किया हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम। अवतारवाद में भी इतना लोग विद्वान अपने शब्दों में बोलते हैं। सृष्टि राम परक है कि कृष्ण परक है करके पूछिए सृष्टि में। बहुत ये छोटे मोटे की बात नहीं है, एकदम हाईएस्ट फिलॉसफी में विद्वानों को पूछिए सृष्टि जो है राम परक है कि कृष्ण परक है। बोलेंगे तो सृष्टि राम परक है, कोई भी कृष्ण परक सृष्टि नहीं बोलते। वहाँ कहने का मतलब है कृष्ण आत्मा से कांटेक्ट रखता है और मन जो है सृष्टि के अंदर के। वहाँ डरते हैं लोग, सृष्टि को कृष्णमय बोलने में डरते हैं। ये जो मन का इतिहास है, मन का जो जड़ मूल है, गीता का सिंपल मामूली शब्द ले लेंगे जो आप लोगों ने सुने भी हैं, क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष है। कुरान का ला इल्ला इल्ला है। कबीर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता के डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय, पत्र भय संसार। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है। अक्षर पुरुष तक की बात की है और उसके आगे भी संकेत किए हैं। कहने का मतलब आपके एकदम दिमाग में बहुत सिंपल आराम से प्रकरण समझने के लिए मैं सरलतम उपाय कर रहा हूँ कि जैसे ही क्षर अक्षर उत्तम पुरुष की बात गीता में है, उसी को इस ढंग से ले लेना कि अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा और अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है। बोलेंगे तो ऐसा फर्क की बात है शास्त्र में बहुत, सत के अनेक कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, इस तरह से शास्त्रीय व्याख्या है। लेकिन शास्त्र में ये भी है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी है। जब अक्षर ब्रह्म मन स्वरूप को जब सृष्टि परक जब बातें होती है तो अक्षर ब्रह्म का भी अहम चित्त बुद्धि मन करके सत्स्वरूप ब्रह्म और केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म करके फिर शास्त्रों में अक्षर का भी 4 अंतस्करण में वहाँ भी एक मन है, अक्षर के अंदर का मन जिसको अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। अव्याकृत यानी अनमैनिफेस्ट। जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, जब वो सृष्टि तरफ जब उसकी चिंतन जब बढ़ जाता है तो अव्याकृत का जो अक्षर ब्रह्म का मन एस्पेक्ट जो है अव्याकृत, उस प्लेटफॉर्म में अक्षर ब्रह्म का मन संकल्प विकल्प करता है। वहीं पर सृष्टि बनना मिटना उसका कल्पना का होता है। ये जागृत अक्षर ब्रह्म का मन है। उसी जागृत अव्याकृत का अक्षर का मन जो अव्याकृत है, वही जब परमात्मा के आदेश से जब उसके ऊपर फरामोशी पड़ जाता है, जैसे हमारे मन में नींद का आवरण आता है, ऐसे ही फरामोशी का आवरण जैसे आता है तो अक्षर का जागृत का मन अव्याकृत जब सपना में जाता है तो वही मन जो है हिरण्यगर्भ, आदिनारायण या महाविष्णु इस प्रकार से सृष्टि में दिखाई देती है। अब वो नारायण आदि नारायण ने जब अपने आप को पाता है, जैसे हमारा सपना का शरीर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही इस सृष्टिकर्ता आगे निकल आते हैं, वो आदि नारायण। अब मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा करते ही अब जो है वही जो अक्षर ब्रह्म का सपना का मन जो आदि नारायण है
उस मन में शुद्ध मन से चेतन पैदा होता है और अशुद्ध मन से पांच तत्व पैदा होता है। आखिर चेतन शब्द तो भले ही आया, लेकिन जागृत के हिसाब से तो मन ही है। जैसे मेरा जागृत का मन जो है सपना में जाता है, तो सपना का एक पांच तत्व शरीर खड़ा होता है और उसी शरीर को दौड़ाने वाला एक चेतन भी होता है। आखिर सपना के हिसाब से जड़ चेतन हुआ, लेकिन जागृत में तो आखिर मन ही है। जागृत का मन तो गया। बस इसी जगह में जा कर के बहुत विद्वान अब इसी में अटक जाते हैं कि ये चेतन नाम तो धरती में आया, लेकिन जागृत के हिसाब से ये मन है, वो किसी को पता नहीं चलेगा। यही जगह में थक गए। तो प्राण जी ने कहा ये देखने के लिए तो सद्गुरु को तारतम्य ज्ञान चाहिए, जो परब्रह्म परमात्मा के पास से सृष्टि कैसे बनती है। जब वो जड़, वो कड़ी मिल जाने के बाद ही मन को मन दर्शन करता है, नहीं तो उससे पहला तो ये कभी पार लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धनी ने कहा एते दिनों त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, क्योंकि सपना में गया हुआ मेरा जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो ढूंढेंगे तो जरूर अपने जागृत अवस्था को, लेकिन सपना के बुद्धि से ढूंढेंगे। आपके अपने सपना कल्पना करना, कोई भी विद्वान आपके सपना में हो, आपका सोया हुआ शरीर तक, आपका पलंग तक नहीं पहुंचाएगा। आपका सोया हुआ मन, सोया हुआ वजूद में जो मन है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो मन की सृष्टि है, आपकी मन की सृष्टि है वो विद्वान, इसीलिए वो वहीं ढूंढेगा, आपके सपना में ही ढूंढेगा। तो धनी ने कहा मन ही में मन उड़ जाना। अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, अव्याकृत द्वारा कुछ कार्य कारण बस अक्षर सपना देख रहा है, और अक्षर जब सपना देखेगा, सपना का स्वरूप खड़ा हो गया नारायण। अब नारायण से उत्पन्न हुआ शेष नारायण, शेष नारायण से उत्पन्न हुआ त्रिदेव, त्रिदेव से उत्पन्न हुए सृष्टि। अब मन को मन ही में मन उड़ जाना। अब यहाँ ढूंढने वाले कौन है? आपको ध्यान आया? अब ढूंढने वाला चेतन नाम से तो ढूंढ रहा है, चेतन होकर के ढूंढ रहा है, लेकिन जागृत का मन है। जागृत का मन ही शुद्ध चेतन होकर के यहां पर घूम रहा है, इसीलिए मन ही मन को ढूंढ रहा है वास्तव में देखा जाए, और स्वयं को पाता नहीं है, स्वयं को अपने को उस जगह मिलता ही नहीं है। तो बेचारा मन में मन ही में मन उलझाना, ये महाकारण से ही दिखाई देता है। ये प्राण जी ने कहा यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न। प्राण जी ने एक ही चौपाई में मन की सृष्टि को बात खत्म कर दी। यामे यानी गीता का इस क्षर पुरुष, इस नारायण सृष्टि में यामे महाविष्णु मन, यामे महाविष्णु मन, महाविष्णु का मन शेष नारायण, मन थे त्रिगुण, शेष नारायण से त्रिगुण उत्पन्न हुए। ता थे, वो भी तो मन का ही प्रोडक्ट हुआ, थिरतर सब उत्पन्न, सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो यहां मन के अक्षर का, सपना का मन के सृष्टि के अंदर जो चेतन आया हुआ है, बस उसी चेतन को लोग ने ईश्वर कहा, उसी चेतन को ले जीव कहा, और वही अलग अलग भाग होकर के अब ये सृष्टि संचालन हो रहा है। तो धनी ने कहा मन ही में मन उड़ जाना हो तो न कहूं गमरी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्यों? सृष्टि के अंदर के जीव सृष्टि के ढूंढ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो बाहर, सृष्टि से बाहर निकले तभी समझ में आएगा। आपके सपना से, आपके सपना के प्रोडक्ट सपना में रह करके हम अपना जागृत नहीं ढूंढ सकता है। कोई जागृत व्यक्ति ही हो तो पता चलेगा, या तो स्वयं जागना पड़ेगा तभी अपनी मन की क्रियाकलाप पता चलेगा। जब तक सपना में रहेंगे तो जागृत दिखाई नहीं देगा। तो ढूंढने वाले सारे सृष्टि में क्या है? 14 लोक में, 14 लोक में ढूंढने वाले में कौन है? जितने भी विद्वान जो लगे आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति वाले तो है। तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका ही ज्ञान, उनका जो ढूंढने वाला जो है शेष नारायण, उनको ही पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी ढूंढते गए, तप किया, तप करो तो कितने तप किया, शास्त्र पुराण बोल रहा है। और आदि नारायण जो है शेष नारायण, शेष नारायण का, आदि नारायण का मन शेष नारायण है। तो मन जितना भी शेष नारायण रूपी मन जितना भी आगे जाए, हाँ लास्ट आदि नारायण तक जा सकता है। और आदि नारायण को तो अपनी कहानी है कि अपने आप को जानने के लिए प्रयास नहीं जाना। तो उस महाकारण से जब देखते हैं मन ही में मन, आदि नारायण का मन शेष नारायण, शेष नारायण का मन त्रिदेव, मन ही में मन उड़ जाना। वो तो न कहूँ गमरी, उस कहाँ से ये सृष्टि
कौन इस सृष्टि रूपी सपना देख रहा है, किसी को गम नहीं है। अब आइए, जब ये सूत्र मिल जाएगा तब तो फिर अब बाकी जो है आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कड़ी है ये। इसीलिए अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म, वो जागृत का मन है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा के साथ जो मन है, लेकिन ये उदाहरण का अपने लिमिटेशन होता है। ऐसा मत सोचना कि ये उदाहरण ही फिर पक्का है। ये समझने के लिए इतना जरूर है, आत्मा से ही ये मन को सारा ताकत मिल रहा है, संकल्प विकल्प, लेकिन मन जड़ है। ये जड़ रूपी सृष्टि में ये जो उदाहरण जो दे रहे हैं, मन बहुत एक्टिव है, लेकिन आत्मा होने के कारण एक्टिव है, नहीं तो ये जड़ है। लेकिन वो जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो ब्राह्मिक लीला जो होता है, वो स्थान भी अखंड है, ब्रह्म भी अखंड है, ब्रह्म का मन भी अखंड है। जागृत का जो सपना का जो मन है, उसके आपको अभी तक कितने बार आपके मन ने सृष्टि बनाई और आपने सृष्टि बिगाड़ दी अपने सपना में। 100 साल जिंदा रहे आप, 100 साल में कितने बार आपका मन सपना में गया और कितने बार मरता जन्मता किया सपना का मन। लेकिन उसके आगे आपका जागृत का मन हिला है क्या? जागृत का मन अखंड है कि नहीं? बस इसी तरह इतना उदाहरण समझ लेना, जिस तरह से मेरे सपना के आगे, अपना सपना के आगे जागृत का मन अखंड है 100 साल एटलीस्ट। किसके सामने में अखंड? सहूर करके देखना होगा। सपना का मन के आगे ये मन क्या है? अखंड है। ऐसे ही नारायण सृष्टि के अंदर नारायण के मन के आगे अक्षर का मन अखंड है, क्योंकि अक्षर ही अखंड है, उसका तो मन भी अखंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।